दोस्तों पिछले 2 दिनों से लगातार ही रूस के फाइटर जेट एक्शन के मोड में है। रूस अपने फाइटर जेट की मदद से धनाधन एक के बाद एक यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है। रशिया के इन फाइटर जेट की फायर कैपेसिटी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यूक्रेन के ऊपर बमों की बरसात हो रही हो। रशिया की इस हैवी बॉम्बिंग की वजह से यूक्रेन को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पर अब रशिया ने यूक्रेन के कई इलाकों में अपनी M777 हावित्ज़र तोप को तैनात करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अब रशिया अपनी तोपों को भी बिल्कुल नहीं रोक रहा है। रशिया अपनी इन्हीं तोपों की मदद से यूक्रेन के अंदर दबाकर भोकाल मचा रहा है। वहीं अब इस जंग में रशिया ने अपने Su-25 फाइटर जेट को भी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है और रशिया के ये Su-25 फाइटर जेट यूक्रेन को चारों तरफ से धीरे धीरे घेर रहे हैं और जैसे ही रशिया के फाइटर जेट को मौका मिल रहा है ये तुरंत ही यूक्रेन के नए नए शहरों को निशाना बना रहे हैं। वहीं पर अब रशिया ने यूक्रेन के सर्वोस इलाके में अपने ड्रोनों का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। रशिया ने हाल ही में ही अपने ड्रोनों की मदद से यूक्रेन के 5 से 6 मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है और रशिया का ड्रोन हमला इतना ज्यादा घातक था कि इस ड्रोन हमले की वजह से यूक्रेन के तुरंत ही 5 से 6 मिलिट्री बेस मिट्टी में मिल चुके हैं और इन मिलिट्री बेस की वजह से यूक्रेन की सेना को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एक तो यूक्रेन की सेना का बहुत सा गोला बारूद जलकर राख हो गया है, दूसरी तरफ इस ड्रोन स्ट्राइक की वजह से यूक्रेन के कई सैनिकों की जान भी चली गई है। 5 से 6 मिलिट्री बेस तुरंत ही उड़ जाना यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि एक तो यूक्रेन के पास हथियारों की कमी होती जा रही है, दूसरी तरफ रशिया सीधे ही यूक्रेन के उन मिलिट्री बेसों को निशाना बना रहा है जहां पर यूक्रेन ने अपने गोले बारूद को छुपा रखा है। दोस्तों इन सभी रिपोर्ट्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।